नमस्कार, यूपी 13 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मीराज जी के कार्यालय पर हूँ। मैं आपको बता दूं कि नगर में आजकल विद्युत व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और विधायक जी को अभी लगभग 6 महीने होने वाले हैं बने हुए। अब इन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी हालत सड़कों की बहुत ख़राब है, वहाँ से भी शिकायतें आती रहती हैं। नगर पालिका द्वारा कार्य नहीं किए जा रहे हैं और सड़कें बहुत जर्जर हालत हो गई है। नालों की सफाई नहीं होती है, बारिश होती है तो पानी चला जाता है। उधर बिजली का भी यही हाल है, विद्युत का भी। ये थोड़ी बारिश होती है तो लाइट 4 या 5 घंटे या 10 घंटे के लिए भी चली जाती है। इसके लिए कोई भी अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं होता। जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। हम विधायक जी हैं, क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मीराज जी से, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उन्होंने इस संबंध में क्या क्या कदम उठाए हैं। 4 महीने बीत चुके हैं, आपने अभी तक क्या क्या विकास कार्य किए, क्या चल रहे हैं और क्या आने वाले हैं, ज़रा बताएंगे थोड़ा। मैंने लगभग 64 बड़ी सड़कें जो पीडब्ल्यूडी से थी उन पर जो दी थी, उन पर कई सड़कों पर काम चल रहा है। उसके अलावा डूडा के जो काम है उस पर भी काम आने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए भी जो मकान थे उन पर भी काम चल रहा है, वो भी जो है जल्दी काम शुरू हो गया उन पर भी। और बहुत सारे जो काम जो कहे थे, जैसे अभी एक प्रोजेक्ट था यहाँ पार्किंग का, उसके लिए भी मैं दे के आया हूँ, सरकार में दे के आया हूँ उसको। जो है शमशान घाट की समस्या, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ लगातार, कैसे वो ठीक हो। क्योंकि मैं जब निकलता हूँ जेवर रोड होके तो बड़ा दयनीय उसकी स्थिति है, तो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। जल्दी मतलब वार्ता का दौर जारी है, जल्दी जो है उसको काम शुरू हो, काम कर रहा हूँ उस पर लगातार। जितने भी स्कूल हैं उनके लिए मैंने पत्र लिखा कायाकल्प के लिए, उस पर काम चल रहा है। उधर 10-12 गांव अथॉरिटी में आते हैं, उन पर भी कायाकल्प चल रहा है। डिग्री कॉलेज के लिए भी प्रस्ताव यहाँ से चला गया है, उस पर भी काम चल रहा है। उसके अलावा जो जो काम मैंने आपसे कहे थे मैं उनको पूरा करूँगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जनता जो है, जो मुझे प्यार मिला है, उनका विश्वास है, मैं उसको पूरे मनों के साथ पूरा करूँगा। औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की हालत बड़ी जर्जर है, हाँ, उस पर क्या कार्य कर रहे हैं? आप जाके देखेंगे। अब लगातार पहला क्वेश्चन मेरा उसी पे था, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र अच्छा होगा तो शहर अच्छा होगा, क्योंकि अर्थ से ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो आप जाएंगे वहाँ देखेंगे तो सब सड़कों पर काम चल रहा है, लगातार चीज़ें ठीक हो रही हैं। थोड़ा बारिश का समय है इसलिए थोड़ी चीज़ें धीमे हो रही हैं, लेकिन आप जाके देखेंगे, खुद ही स्वयं जाके देखें आप, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है इस देश का। आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काम लगातार चल रहा है वहाँ और चीज़ें ठीक हो रही हैं। विधायक जी, यूपी 13 चैनल आपके पास दोबारा शिकायत लेकर पहुंचा है। अभी आप नगरवासी विद्युत व्यवस्था से बहुत परेशान हो चुके हैं। जरा सी बारिश आती है तो विद्युत 3, 4, 5 घंटे पता नहीं कब तक, और अधिकारी लोग भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, अपनी मनमर्जी चल रही है। जरा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। पिछले दिनों एक तारें कुछ ख़राब हुई हैं, जिसके कारण जो है थोड़ी समस्या रही है। अब वो लगातार ठीक होने की ओर अग्रसर है। 10 किलोमीटर की लंबी लाइन जो ख़राब थी उसका टेंडर कराया गया है। अब उसके लिए तार बदलने के लिए थोड़ी लाइट थोड़ी देर काटनी पड़ रही थी उनको। अभी फ़िलहाल में उन्होंने जो है फखाना जो अपना फीडर है उससे लाइन चेंज की है। अब लाइट थोड़ी ठीक आएगी, लेकिन जब 10 किलोमीटर की जो लाइन है जिसको बदलने का काम चल रहा है वो पूरी तरह से बदल जाएगी तो पूरा शहर जो है अच्छी तरह लाइट आएगी, कहीं कोई समस्या रहेगी नहीं। लेकिन इस दौरान कभी भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि लोग शिकायत कर सकें। जेई फ़ोन नहीं उठाते, एसडीओ फ़ोन नहीं उठाते, या अन्य अधिकारी भी फ़ोन नहीं उठाते, लाइनमैन फ़ोन नहीं उठाते, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं रात को 2 बजे तक फ़ोन उठाता हूँ, मेरे पास फ़ोन आते हैं धन्यवाद के। मैं फ़ोन उठाकर खुद फ़ोन करता हूँ, जेई को भी और एक्शन को भी। ऐसा नहीं है फ़ोन नहीं, मैं खुद फ़ोन उठा के कहता हूँ। मेरे को बहुत सारे फ़ोन आते हैं जब मैं कहता हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 1-2 दिन की समस्या और है, जब तक तार बदल जाते हैं। ये जो 10 किलोमीटर की जो लाइन है बदल जाएगी, उसके बाद ये लाइट सब ठीक हो जाएगी। दूसरा 20 करोड़ रुपए जो है योजना सेंट्रल की है रिवेम की, उसके माध्यम से बहुत सारे, जैसे यहाँ 5000 kV का ट्रांसफार्मर है, उसको 10,000 kV का करने जा रहे हैं। उसके लिए प्रस्ताव भेज दिया। तो थोड़ी समस्या ये भी है कि जब बाजार में ट्रांसफार्मर रखे कहाँ, हम रखना चाहते हैं, सरकार रखना चाहती है, लेकिन रखे कहाँ, उनको जगह नहीं है। और मैंने कहा ट्रांसफार्मर के ऊपर ट्रांसफार्मर रख दो तो कभी कोई घटना हो गई तो वहाँ फायर ब्रिगेड कैसे पहुँचेगी, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि सारी बातें सोचनी पड़ती हैं, जब कोई योजना बनती है तो उसके लिए
कहीं कोई बात ना हो जाए, ये भी जिम्मेदारी जो सरकार की है, हम लोगों की है, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है। जनता की सेवा मेरा पहला जो कदम है, जनता के लिए तत्पर रहना मेरी जिम्मेदारी है। पूरी बात सुनता हूँ उसकी। पिताजी, एक मुख्य समस्या ये है कि नगर पालिका ने परिसीमन कर दिया था। 5 साल लगभग बीत चुके हैं, नई कॉलोनी का भी लोगों ने बना ली है, लेकिन वहाँ तक विद्युत आपूर्ति नहीं पहुँच पा रही है और लोग उस पर अधिकारी आनाकानी करते हैं, लोग परेशान होते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा उसमें कहना है कि एक बड़ी समस्या है, जितनी भी अनाधिकृत कॉलोनी है जो पास नहीं है, उस समय रेट कम होते हैं और प्रॉपर्टी डीलर प्लॉट काट कर चला जाता है वहाँ से, बाद में वो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। जबकि मेरा कहना है जो लोग प्लॉट लें वो उसी समय उस प्रॉपर्टी डीलर से कहें कि भैया बिजली, क्योंकि हमारी उनकी जिम्मेदारी है वहाँ पानी, लाइट और सड़क, ये जिम्मेदारी बेसिक बुनियाद है, ये जिम्मेदारी उसकी भी है। लेकिन वो प्लॉट काटने चला जाता है उस समय, बाद में वो सरकार को कुछ देखना पड़ता है उसको। मेरा जनता से भी कहना है इसमें कि जहाँ भी प्लॉट लें या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, प्लॉट ले लिया, वहाँ सुनिश्चित कर लें कि वहाँ भाई सड़क बन जाए, वहाँ लाइट का विद्युतीकरण हो जाए और पानी की व्यवस्था हो जाए। ये जिम्मेदारी उस प्रॉपर्टी डीलर की है, वो व्यवस्था करे। इसीलिए सरकार कहती है कि ऑथराइज कॉलोनी बनाई जाए, तो वहाँ व्यवस्था सारी करती है। लेकिन मेरा जनता से कहना है कि ऐसी जो कॉलोनियाँ हैं जो अनाधिकृत है, वो उनको देख कर प्लॉट लें उसमें, क्योंकि बाद में समस्या बनती है। वो पहले ही उसमें अगर लाइट के लिए मना नहीं कर रही है कोई भी, मैं भी नहीं मना कर रहा, ना सरकार मना कर रही है, लेकिन जो व्यक्ति कॉलोनाइजर है ये उसकी जिम्मेदारी है, उसको पूर्ति करे। और कोई उनकी बात हो तो उसको भी कह सकते हैं। समस्या के साथ साथ समाधान भी लेके आए हम लोग। केवल समस्या बता दें हम तो वो कैसे ठीक होगी ये भी हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि समस्या उठाने के साथ साथ समस्या कैसे ठीक होगी ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो जल्दी हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और मैं लगातार लोगों के बीच में रहता हूँ, लोग कहीं लगता है कि कहीं कोई बात है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो है कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम राम उनको कहा गया, पुरुषोत्तम भगवान कहा गया उनको। उसके अलावा लगता है मुझे कुछ, उनको लगता है कहीं मुझे कुछ कहना है, कहीं कोई बात है तो मुझसे कह सकते हैं आके, मैं सबकी बात सुनता हूँ और मेरे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आदमी को सुनता है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे जनता का बहुत प्यार मिला। सबसे अधिक वोटों से मुझे इस विधानसभा में जितने लोग और विधायक रहे, सबसे अधिक वोटों से मुझे जनता ने जिताया। तो मेरा लोगों से संपर्क भी अधिक है, नौजवान होने के कारण मैं जिला अध्यक्ष भी रहा। तो बहुत सारे लोग कहीं देखता हूँ कि समस्याएं रहती हैं कि जी वो तो उनकी सुन रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। समस्या नगर पालिका से आती है, जैसे ही बारिश होती है तो सड़कों पर लोगों के घरों में पानी भर जाता है। नगर पालिका नालों की सफाई नहीं करती है, पानी का निकास भी सही नहीं है, सड़कें बिल्कुल जर्जर हालत में हैं। तो उसके बारे में क्या कहें? नगर पालिका चेयरमैन के अंदर आती है और चेयरमैन की स्थिति आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और ये को बुला के मैंने कहा कि नालों के प्रस्ताव बनाए, मैं उसको जो है अभी तक उसने 15 दिन हो गए, 15 दिन में उन्होंने कहा जे मेरे पास आए थे तो वो बना रहे हैं प्रस्ताव। मैं उनको माननीय मंत्री जी को देकर उनको पास कराकर नालों को सबको बनवाऊंगा ताकि समस्या खत्म हो जाए। क्योंकि पिछले दिनों घटना भी हो गई थी, एक बच्चा जो है उस नाले में जो है दुर्घटना हो गई थी। तो मेरा तभी से संज्ञान में है विषय सारा, और मैं इसको लेकर जल्द से जल्द एस्टिमेट बनवा रहा हूँ उसका। और बाकी सड़कों का मैंने जो सड़कें बची हैं उनका सारा प्रस्ताव डूडा को दे दिया है। डूडा के द्वारा जो है जो सड़कें बच रही हैं उनका भी मैं करा रहा हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि अभी मुझे 4 महीने हुए हैं। तो क्योंकि प्रोसेसिंग बजट है, सारी व्यवस्थाएँ हैं, थोड़ी चीज़ों में समय लगता है, पेपर कागज़ पर चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन धरातल पर आने तक थोड़ा समय लगता है। मैं लगातार उसके लिए प्रयासरत हूँ और पूरी अपनी क्षमता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ उसके लिए लगा हूँ। व्यापारियों के साथ बैठा हूँ, बाजार के लोगों के साथ बैठा हूँ, मैंने उनसे भी बात की है और जल्दी जो है उसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं, कहीं और करके उसको ठीक करके। अगर मेरे व्यापारी भाई या और कोई भी जनता जनार्दन उनको लगता है कि उनके ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है, बढ़वानी है, तो मुझे बता सकते हैं, उसको लिख कर मुझे दे सकते हैं कि भाई हमारे ट्रांसफार्मर बार बार फूक जाता है और मैं उसको जो है प्रयास करूँगा वह जल्दी से जल्द बदल जाए। उसके अलावा समस्या क्या है, जब आबादी भी कम थी और लोड भी कम था
तब ट्रांसफार्मर रखे गए थे। अब लोड भी बढ़ गया है चीज़ें, और जैसे किसी का फ्रिज हुआ करता था, एसी नहीं हुआ करते थे, अब एसी बढ़ गया है, बड़ी बड़ी चीज़ें, थोड़ी चीज़ें बढ़ गई हैं, उससे क्या लोड बढ़ गया है। और लोड बढ़ने से पिछले 2017 से लाइट बहुत अच्छी आई है। पुरानी व्यवस्था के जो तार हैं वो जर्जर हैं, उसको बदलने के लिए रिवैक जो योजना है गवर्नमेंट की वो आ रही है। जल्दी सबका कायाकल्प, जैसे स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है, आप देख रहे हैं जितने बेसिक स्कूल हैं लगातार उस पर काम चल रहा है, उनका भी कायाकल्प हुआ है। उसी प्रकार इस लाइट का जो समस्या है वो भी खत्म 4 महीने में एकदम कायाकल्प हो जाएगा और जो समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। विधायक जी 5 साल हो गए। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि 30 तारीख को यहाँ उजाला का एक महोत्सव प्रेम गार्डन में किया जा रहा है 10 बजे से। उसमें माननीय हमारे सांसद पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी भी रहेंगे और जिले के और गणमान्य लोग जनप्रतिनिधि रहने वाले हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी उसमें रहने वाली हैं और जो भी हमारे सम्मानित लोग उसमें रहने वाले हैं और अधिकारी भी उसमें रहने वाले हैं, जो मुख्य अभियंता हैं, एससी हैं, एक्शन है, वो लोग भी रहने वाले हैं उसमें और हमारे जिले के मुख्य विकास अधिकारी CDO भी उसमें रहने वाले हैं।